नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। मौजूद हैं इस वक्त हम बदरपुर विधानसभा में और आज हमारे साथ चर्चा के लिए बने हुए हैं महेश अवाना जी, जो कि पूर्व डिप्टी चेयरमैन सेंट्रल जोन से हैं। आज हम इनसे चर्चा करेंगे इस विषय पर जिस विषय पर आज पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। जी, हम बात कर रहे हैं 22 जनवरी की, जिस दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है रामलला की। इस पर काफ़ी हंगामा पूरे देश में हो रहा है। बीजेपी पॉजिटिव में काम कर रही है तो कांग्रेस विपक्ष में होकर उनकी टांग खींचने में लगा हुआ है। तो कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको लेकर आज हम इनसे बातचीत करेंगे। इसी पर काफ़ी सवाल हैं जो खड़े हुए हैं, तो बात करते हैं महेश अवाना जी से। सर, 22 जनवरी को काफ़ी ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, 22 जनवरी के बारे में जहाँ तक मेरी जानकारी में है, अगर हम भारत देश की बात करें तो ये हंगामा नहीं है, कोई तमाशा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य पूर्ण होने जा रहा है और ये ऐतिहासिक कार्य जो है ये सदियों के साथ जुड़ा हुआ है। सदियों में हमें एक ऐसा मौका मिल रहा है जिस मौके के लिए अब से पहले कुछ लोग जिन्होंने संघर्ष किया, आज वो भले ही यहाँ नहीं है। ये संघर्ष भगवान राम की जन्मभूमि का है, जहाँ भगवान राम का घर था। भगवान राम ने जहाँ जन्म लिया, उस जगह को अपनी ताकत के बल पर मुग़ल शासन के अंदर ज़बरदस्ती कब्जा करके और बाबर के नाम से वो मस्जिद बना दी गई। उनकी ताकत थी, उनका वर्चस्व था। अपनी ताकत के बल पर उन्होंने राम के घर को तोड़ के, भगवान राम के घर को तोड़ के और उस पर एक मस्जिद बना दी। और उस मस्जिद के खिलाफ लगभग 490 वर्षों से हमारा संघर्ष चल रहा था। जो हिंदू लोग हैं, भारत के लोग हैं, और ऐसा नहीं कि हिंदू ही हैं वो उनमें कुछ बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो उस समय हिंदू थे, बाद में मुग़ल हो गए, मुसलमान हो गए, ताकत के आगे झुक गए। और जो नहीं झुके वो हिंदू रहे। कुछ बाद में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो कुछ लोग उस टाइम हिंदू बन कर के यहीं रह गए, और जिनको हिंदू नहीं बनना था, कुछ मुसलमान थे, वहाँ चले गए और कुछ मुसलमान यहाँ रह गए। अब ये संघर्ष जो 490 साल का संघर्ष है, और उसके बाद हमें कोई मौका मिला है, और वो भी कानूनी तरीके से मिला है मौका। हमारी जो अदालत है, हमारा जो कोर्ट है, जिसको हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम ताकत, देश के कानून की सुप्रीम ताकत, वहाँ से ये निर्णय हुआ कि इस जगह पर भगवान राम का ही घर था और यहाँ भगवान राम का घर बनना ही चाहिए। उस भगवान राम के घर को हम मंदिर भी कह सकते हैं, जैसे हम अपने घर को भी कहते हैं घर एक मंदिर है। तो घर तो एक मंदिर ही है। उस मंदिर में अच्छे संस्कार होते हैं, अच्छे विचार होते हैं, अच्छी बातें होती हैं। जिन घरों में इस तरह की बातें होती हैं, प्यार की, मोहब्बत की, इज्जत की, मान की, सम्मान की, वो घर मंदिर कहलाते हैं। तो ये भगवान राम का जो घर, ये मंदिर क्यों कहलाया? इसलिए कहलाया कि उनका जो मान था, जो उनका सम्मान था, वो था मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। भगवान क्यों कहलाए? वो भगवान के अवतार थे, ऐसा हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। फिर उन्होंने जो हमें राह दिखाई, जो हमें विचार बताए, किस तरह से इंसान को अपने जीवन को जीना है, एक जीवन की शैली को उन्होंने, चाहे वो भगवान भी थे लेकिन एक इंसान के रूप में जन्म लेके, माँ के गर्भ से जन्म लिया, और माँ का प्यार क्या होता है, माँ की ममता क्या होती है, बेटे के माँ के प्रति क्या भाव होते हैं, क्या विचार होते हैं, माँ के प्रति उसकी क्या अपनी योग्यताएं, जो अपनी योग्यताएं उनको किस तरह से वो माँ के प्रति दिखाता है,
भाइयों के प्रति किस तरह से दिखाता है, पिता के प्रति किस तरह से दिखाता है, समाज के प्रति किस तरह से उसका आचार विचार होना चाहिए, और दुश्मन के साथ किस तरह से संघर्ष करना है, किन मर्यादाओं के साथ करना है, उनसे बाहर नहीं जाना है। तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसलिए कहलाए कि उन्होंने कभी मर्यादाओं को लांघने की कभी प्रयास नहीं किया। आज वो मंदिर, आज वो घर भगवान का हमारे लिए तैयार हो रहा है। मैं ऐसा समझता हूँ, चाहे कोई किसी भी पार्टी में हो, अगर वाकई वो सनातनी है, वाकई वो धर्म के प्रति सच्चा है, चाहे वो मुसलमान भी है, लेकिन एक मुसलमान भी जो अच्छा मुसलमान है, जो सभ्य मुसलमान है, जो मान सम्मान को जानता है, इज्जत को जानता है, दूसरे धर्म की मान सम्मान को करना जानता है और अपने धर्म का मान सम्मान करवाना जानता है, वो कभी भी उस बात के लिए गलत नहीं होगा, वो गलत नहीं कहेगा। इतने मुसलमान लोग हैं जिनको इतनी अपार खुशी हो रही है भगवान राम का मंदिर बनने पर, ऐसे लोग बहुत हैं। आप कहें वो दूसरे धर्म के लोग भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सभी धर्म के, सिख भी हैं, सब धर्मों के लोग इस मंदिर का आदर करते हैं, जिनको धर्म का आदर करना आता है। उनके मुख से आपको कभी ये सुनने को नहीं मिलेगा कि ये काम गलत हो रहा है। अब जो लोग इस पर हंगामा कह रहे हैं या उल्टे उजूल फजूल बातें कर रहे हैं, वो उनकी बहुत छोटी सोच है। उनकी सोच इतनी छोटी है कि उनकी सोच को जब लोग सुनते हैं तो ये समझ लीजिए वो जो कह रहे हैं ना, वो भगवान राम के बारे में नहीं कुछ कह रहे हैं। वो भगवान राम के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, वो अपनी तौहीन करा रहे हैं खुद की। वो ये नहीं समझ रहे कि इतने तुम जो बोल रहे हो, जो भाषा तुम इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे वो कोई कैसा भी व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, वो जो बोल रहा है उसको ये नहीं पता तू क्या कह रहा है। उसको इतनी समझ नहीं है कि एक राजनीतिक उद्देश्य के लिए आप अपनी मर्यादाओं से बाहर जा रहे हैं, आप अपनी राजनीति के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। आप एक भगवान के रूप में जो हमारे समक्ष रहे सदियों पहले, उनको आप किस तरह की बात कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि वहाँ जन्म नहीं हुआ, यहाँ जन्म नहीं हुआ। देखो, मंदिर वो जो परिसर है 70 एकड़ का, वो भगवान राम का की जगह है, जहाँ भगवान राम ने जन्म लिया। उसमें 10 फुट आगे या 10 फुट पीछे भी अगर कहीं वो मंदिर स्थापित हो रहा है, अब एक्यूरेट तो वो लोग तो नहीं है आज जिंदा कि जिनके सामने वो घर रहा होगा। हाँ, ये जरूर है कि भूमि वही है, उसी भूमि पर जिस पर भगवान राम का घर था कभी अयोध्या के अंदर, वही जगह, उसी जगह पर आज भगवान राम का घर कहें, मंदिर कहें, बन रहा है, विशाल रूप से बन रहा है। और सनातनी धर्म के लोग जो हैं, केवल उनका ही सहयोग उसमें नहीं है, अन्य धर्म के लोगों ने भी उसमें बहुत बड़ा सहयोग किया है, आर्थिक भी किया है, शारीरिक भी किया है, मानसिक भी किया है। कहते हैं ना, हमारे गुरुजी एक बात कहते हैं, मनसा वचसा करसा सरसा। आप कई तरह से आवभगत कर सकते हैं किसी को नमस्ते करनी है। जैसे कहते हैं करसा, यानी आप हाथ जोड़ करके कर से हाथ जोड़कर भी कर सकते हैं। सरसा, सर झुकाकर भी कर सकते हैं। मनसा, मन के अंदर आपके भाव होने चाहिए कि मैं आपका मान सम्मान कर रहा हूं, तो मन से भी आप किसी का आदर कर रहे हैं। और सरसा, सर झुका के भी करते हैं, कई बार इशारों में भी हो जाता है। आंखें, कहते हैं ना, आंखें बोलती हैं, आदमी का फेस बोलता है, चेहरा बोलता है। वो चेहरा क्या कह रहा है सामने वाले को समझ में आएगा। अगर वो आपको मन से गाली भी दे रहा है तो उसके चेहरे से झलक जाएगा कि ये आपको गाली दे रहा है, या आपको प्यार कर रहा है, या कुछ भी कह रहा है, तो उसके भाव झलक जाते हैं, उसके चेहरे से भाव झलक जाते हैं, उसकी आंखों से झलक जाता है कि वो आपके प्रति उसका स्वभाव क्या है, क्या उसका मन आपके प्रति है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो भी काम है, ये इतना बड़ा काम है जिसके लिए हम सैकड़ों वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे कि कभी भगवान का जो घर है, जो भगवान राम का मंदिर है। आज मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ।
मेरा मकान कहीं हो और उस मकान पे कोई ज़बरदस्ती कब्जा कर ले, कम से कम मैं जीते जी उसके लिए संघर्ष जरूर करूँगा कि मेरा मकान था ये, मैं अपने मकान को लेके रहूँगा, कुछ भी हो जाए चाहे। तो वही आस्था, वही विश्वास के साथ सदियों से लोग इस दिशा में लड़ते रहे, चलते रहे, संघर्ष करते रहे, चाहे वो किसी भी दिशा में संघर्ष का हो, राजा महाराजाओं का समय रहा हो, मुगल काल का समय रहा हो, कुछ भी रहा हो, लेकिन एक मन में बात तो थी। यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि जब बाबरी मस्जिद टूटी, मस्जिदें कभी किसी के नाम से थोड़ी होती हैं, मस्जिद तो मस्जिद है, मस्जिद तो केवल भगवान अल्लाह के नाम पे बनाते हैं ये लोग। उसको बाबरी क्यों कह रहे हैं? बाबरी, बाबर, बाबर का नाम क्यों आया उस पे? यानी बाबर का मतलब है आतंक। एक आतंक ने किसी के मकान पर जबरदस्ती कब्जा करके दूसरा मकान बना दिया। और आप पहली चीज ये देखिए, ये तो संघर्ष खत्म हो गया। मैंने पहले भी कई बार इस बारे में इंटरव्यू दिया था, जब ये कोर्ट में केस चल रहा था, मैंने कहा था कि पहले यही फैसला एकदम हो जाता है कि पहले इस भारत में हिंदू थे या इसमें पहले मुसलमान थे। देश किसका था? देश तो हिंदुओं का था, मुस्लिम तो बाहर से आए और आताताई मुसलमान आए जिन्होंने हमारे हिंदुओं को भी जबरदस्ती मुसलमान बनाया। आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो हिंदू से मुसलमान बने, हर तीसरा आप रिकॉर्ड देखो वहाँ पे आपका हिंदू नाम मिलेगा। यही मेरे बगल में बदरपुर में प्रहलादपुर गांव रहा, यहाँ जाके देखो, यहाँ के मुसलमानों का तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी में जाके देखो कि हिंदू नाम मिलेगा आपको। अभी भी एक बुजुर्ग अभी गुजरे हैं, अभी थोड़े दिन पहले, वो हिंदू नाम रखा उन्होंने, अभी तक भी हिंदू ही गए, मरते दम तक हिंदू नाम रखा है। उन्होंने चेंज नहीं किया, भले बच्चों के नाम चेंज कर लिए लेकिन अपना नाम चेंज नहीं किया। धर्मपाल जी, मैं नाम बता रहा हूँ आपको, धर्मपाल नाम था उनका, धर्मपाल ही रखा उन्होंने, हमेशा थे मुसलमान, नाम धर्मपाल रहा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई भी धर्म किसी के धर्म को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, किसी भी धर्म को ऊंचा उठाने के लिए। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, मेरा पूरा देश, मेरा पूरा विश्व, जहाँ भी सनातनी लोग हैं जो हिंदू धर्म की आस्था को प्यार करते हैं, आस्था है, उनका विश्वास है हिंदू धर्म में, वो सब लोग खुश हैं और मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। 22 तारीख को हमारे लिए एक बार फिर दीपावली का पर्व मनेगा। जब तो राम वनवास काट के, लंका जीत के, रावण को मार के, तब सीता जी को लेके घर आए थे, तब दीपावली मनी थी। आज उनका जो घर किसी ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था वो खाली हुआ है, उसके अंदर उनका नया घर बन रहा है। और जब हम नए घर में जाते हैं, अपने घर के लिए खुशियां मनाते हैं, तो ये तो हमारे परमात्मा का घर है, हमारे भगवान का घर है। तो पूरा देश उस दिन दीपक जलाएगा। मैं अपने घर में खुद घी के दीपक जलाऊंगा, देसी घी के। जिनके पास देसी घी नहीं है वो तेल भी जला सकते हैं, सरसों के तेल से भी जला सकते हैं, कुछ भी करें, लेकिन कम से कम 22 तारीख को कम से कम 22 दिए, मैं तो कहूँगा 25 दिए हर घर जलाए। दिए जलाने से क्या है, आप शुद्ध घी में जलाते हो, शुद्ध सरसों के तेल में जलाते हो, तो वातावरण भी आपका बहुत साफ सुथरा होगा। उससे हमेशा, उससे कभी पॉल्यूशन नहीं होता, उससे अच्छा होता है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, कोई हंगामा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बड़े प्यार से, बड़े खुशी से पूरे देश में खुशियाँ मन रही हैं। पूरे देश में 3400, कहीं चले जाओ आप पूरे देश में, हर जगह, पूरा भारत, पूरा विश्व कहूँगा मैं तो, जहाँ भी हमारे सनातनी भाई हैं या दूसरे लोग भी हैं, जो अंग्रेज लोग भी हैं, दूसरे धर्मों के लोग भी हैं, वो सब जो आस्था रखते हैं भारत के अंदर, भारत भूमि के अंदर, भारत के जो विचार हैं, जो विचारधारा है, जो उनके अंदर खुशियां हैं, जो महत्व है इस भारत का, उसके लिए जो अपने अंदर आस्था रखते हैं, वो सब लोग खुश हैं। और इस खुशी के साथ मैं सबको, भाइयों को कहूँगा कि सबके घर में इसी तरह से खुशियां मने। जिस दिन भगवान राम का वहाँ पर मंदिर में उद्घाटन होगा, शुभारंभ होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 तारीख को, तो वो उसका शुभारंभ होगा। तो बहुत ही अच्छी बात है, खुशी। लेकिन सर, अभी आपने बताया कि हम लगभग 490 सालों से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे और हर वर्ग का इंसान खुश है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है। लेकिन सर, धर्मगुरु कहे जाने वाले 4 शंकराचार्य, जो कि बहुत बड़े हमारे धर्मगुरु माने जाते हैं,
वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। उनका ऐसा कहना है कि मंदिर अभी सिर्फ 40% बना है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा उसमें नहीं हो सकती। हम भी अगर कहीं घर लेकर उसमें रहने जाते हैं तो पहले उसको पूरा बनाते हैं, उसके बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। ऐसी क्या जल्दी थी मोदी जी को कि उनको इतना भी सब्र नहीं हुआ कि मंदिर पहले पूरा हो जाने देते? देखिए, मंदिर का काम आप एक साथ, कोई भी चीज़ एक साथ पूरी नहीं होती है, हमेशा काम चलता रहता है। आप ये समझेंगे काम कभी पूरा होगा भगवान के मंदिर का? कभी पूरा नहीं होगा। ये अपनी अपनी सोच है। भगवान के काम कभी पूरे होते हैं? भगवान के काम निरंतर, प्रतिदिन, प्रति मिनट, प्रति पल, प्रति सेकंड, हर पल हर सेकंड भगवान के काम चलते रहते। भगवान के काम कभी रुकते नहीं, चाहे उनके घर का काम हो, चाहे उनका कोई भी विचार हो, संदेश हो, वो हर समय चलता रहता है। 24 आवर्स, 24 घंटे भगवान के काम कभी रुकते नहीं। ऐसे भगवान के घर का काम भी कभी रुकेगा नहीं। आप समझ रहे हैं, वो भगवान का काम आज पूरा हो जाएगा? 2 साल में, 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में, 100 साल में? भगवान का घर का काम कभी पूरा नहीं होता, वो निरंतर चलता ही रहेगा। अभी पहली मंजिल, अभी तो पहली मंजिल पे प्राण प्रतिष्ठा होनी है, दूसरी मंजिल पे भी होनी है, तीसरी पे भी होनी है। क्या एकदम आप चोटी पे बैठ जाएंगे क्या मंदिर की पे सीधे सीधे? चोटी से तो कभी उद्घाटन होगा नहीं। हाँ, मैं कह सकता हूँ उन शंकराचार्य जो भी इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। अपने अपने विचार होते हैं, अपने अपने समय के हिसाब से आदमी बात करता है। कहीं ना कहीं उनको कोई चीज़ खल रही है या कुछ बात हो रही है तो उसके लिए तो आज नहीं, अब से पहले उनको विचार करना चाहिए था। अब से पहले उनको अपना जो भी दृष्टांत देना था, जो भी बात कहनी थी, किसी तरह से भी कहनी थी। साधु संत सभी लोग इकट्ठे होकर के कोई भी फैसला लिया होगा। कोई सर, उनसे उनका ऐसा कहना है कि हमसे तो इस बारे में विचार विमर्श ही नहीं किया गया। आप ये बताइए, इस भारत में कितने संत हैं, कितने शंकराचार्य हैं? सभी तो एक समय पर इकट्ठे नहीं हो सकते, सभी के विचार एक जैसे नहीं हो सकते। ब्राह्मण के लिए भी कहा गया है, ब्राह्मण को विद्वान बताया गया है, लेकिन ब्राह्मण के भी अलग अलग मत होंगे, कभी ब्राह्मण का एक मत नहीं होता। तो मैं ये कह सकता हूँ साधु संतों में भी थोड़ी विचारधारा का फर्क हो सकता है। जब आम लोगों में हो सकता है, आम लोगों से ही तो वो संत बने हैं, कहीं बाहर से तो आए नहीं, वो सीधे परमात्मा के दरबार से तो आए नहीं है उतर के। उन्होंने भी इसी धरती पे जन्म लिया है, इंसान के रूप में जन्म लिया, वो भी संत बने हैं, शंकराचार्य बने हैं, महापुरुष बने हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो जड़ है, जो शुरुआत है, कहीं ना कहीं मतभेद है। हर व्यक्ति के बीच में हर संबंध होता है, हर मतभेद भी होते हैं। किसी का विचार एक जैसा हो जाए, पूरे विश्व का अगर विचार, चाहे वो साधु हों, संत हों, कोई भी हो, अब कितने अखाड़े हैं, संतों के अनगिनत अखाड़े हैं, सब अपनी अपनी परंपरा के हिसाब से बात करते हैं, एक जैसी बात तो कोई भी नहीं करता। आपने देखा होगा पहले झगड़े होते थे, जब कुंभ आता था, कुंभ के टाइम में झगड़े होते थे। वो कहते थे हमारा अखाड़ा पहले स्नान करेगा, वो कहते थे हमारा अखाड़ा बड़ा है, वो कहते थे हमारा अखाड़ा बड़ा। हर आदमी इस बात पे तुलता था। कौन थे वो? सभी संत तो थे, शंकराचार्य थे। अब हमारे गुरुजी हैं, खैर ये फोटो लगी हुई है सामने, लीजिए फोटो। हमारे जो गुरुजी हैं वो जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर हैं। उन्होंने एक अपने विचारों से ये कहा कि भला ही जूना अखाड़ा सबसे ऊंचा है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे पहला है, सबसे बड़ा है, लेकिन हम अपने आप को ऐसा ना समझे कि हम बड़े हैं। हम हर कुंभ में, हर अखाड़े को पहला स्थान देंगे। किसी को किसी तिथि पर पहला, किसी को किसी तिथि पर पहला, किसी को किसी तिथि पर पहला। हर को एक पहला स्नान हमें करवाना ही है, हर अखाड़े को। उसके बाद क्या हुआ? अखाड़ों में झगड़े बंद हो गए। आप देखा होगा कभी अब आपने अखाड़ों में झगड़े नहीं देखे होंगे। नहीं तो नागा बाबाओं में त्रिशूल चलते थे, तलवारें चलती थी, बड़े बड़े झगड़े हो जाते थे, गोलियां चलती थी, लोग मारे जाते थे, पुलिस को गोलियां चलानी पड़ती थी।
अखाड़ों में स्नान के ऊपर। मैं बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ इसके बारे में, मैंने अपने गुरुओं से सीखा, सुना है, मैंने अफसरों से भी सुना है कि इतने इतने झगड़े हो जाते थे अखाड़ों के स्नान के ऊपर के हम पहले करेंगे, हम पहले करेंगे, गोली चलानी पड़ती थी पुलिस को, इतना बड़ा हंगामा हो जाता था, नागा मारे जाते थे कई बार। अब कोई कितने वर्षों से, आज 25 साल हो गए हमारे गुरुजी को उस गद्दी पर, 25 साल के शासन में जब से उनको गद्दी मिली है तब से लेके आज तक कोई अखाड़ों में किसी भी कुंभ पर कोई झगड़ा नहीं हुआ है। शांति से स्नान होते हैं, शांति से सबका नंबर आता है, हर एक को पहला नंबर मिलता है किसी न किसी तिथि पे, किसी न किसी को, आज इसकी तिथि है भाई इसको पहला दो, आज ये तिथि है आज उसको दो, कल वो तिथि है उसको दो, तिथियों के हिसाब से उनको स्नान कराया जाता है और कोई झगड़ा नहीं है, सब शांति से चल रहा है। तो मैं कहता हूँ ये अपने अपने विचार है। क्या उससे पहले कोई और संत नहीं थे? क्या वो इस फैसले को पहले ले नहीं सकते थे? वो भी ले सकते थे इस फैसले को पहले। तो उनके विचार में ऐसा आया कि उन्होंने ये फैसला ले लिया, उससे पहले झगड़े होते रहे, कोई फैसला नहीं ले पाया। तो वही मैं कह रहा हूँ कि कुछ शंकराचार्य जिनकी आप बात कर रहे हैं, मुझे नाम नहीं पता कौन से शंकराचार्य, हो सकता है उनके विचारों में कुछ ना कुछ मतभेद रहा होगा, ऐसा नहीं हो सकता, कोई ना कोई मतभेद हो जाता है, तो मनभेद नहीं है। राम का मंदिर वो भी बनाना चाहते हैं, राम के अस्तित्व को वो भी जानते हैं, राम के पीछे वो भी हैं, राम के पीछे हम भी हैं, सभी हैं, लेकिन उनका मकसद ये नहीं है कि राम मंदिर ना बने, उनका मकसद ये नहीं है कि ये गलत है वो सही है ये फलाना। हाँ, थोड़ी बहुत 19-20 प्रक्रिया हो सकती है। अब सभी तो, अब मोदी जी को अनुष्ठान करने पड़ रहे हैं, व्रत रखने पड़ रहे हैं, नंगे पैर रहना पड़ रहा है, ज़मीन पे सोना पड़ रहा है, तकत पे सो रहे हैं कंबल बिछा के। आपने सुना होगा, मैंने भी टीवी के माध्यम से सुना है, न्यूज़ के माध्यम से सुना है। तो क्या है, ये अनुष्ठान हर एक व्यक्ति तो नहीं कर सकता। आपसे पहले कितने प्रधानमंत्री थे जो मंदिर मंदिर जाते थे? आपसे पहले कौन प्रधानमंत्री थे जिनका इतना ऊंचा कद था? अब आप, मैं वही संतों वाली बात पे आ रहा हूँ, शंकराचार्य वाली बात पे आ रहा हूँ। तो सभी एक जैसे नहीं हो सकते। उनका मैं आदर करता हूँ, जो भी शंकराचार्य, उनका सम्मान करता हूँ, उनके चरणों में बार बार वंदन करता हूँ। वो हमारे आराध्य, हमारे देव हैं, हमारे परमात्मा, हमारे ईश्वर हैं। लेकिन कहीं ना कहीं छोटी मोटी बातें आपस में ये हो जाती हैं, विचारों की बात होती है। हर आदमी के अंदर अगर ईगो ना हो, आप समझते हैं साधु संतों में ईगो नहीं हो सकती? हो सकती है, संत में भी ईगो हो सकती है। क्यों? कि वो भी इंसान ही तो है। भले उन्होंने अपना चोला बदल लिया, अपना रास्ता बदल लिया, ये हो सकता है, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन मैं कहूँगा कि सभी का एक ही विचार है कि भगवान का, राम का मंदिर इतना श्रेष्ठ बने, इतना अच्छा बने। भले ही वो आज शुरुआत है तो वो पूरा भी होगा। सर, लेकिन विपक्ष का ऐसा कहना है कि जो ये राम मंदिर वो बना रहे हैं, ये इसलिए, मतलब उसका जो प्राण प्रतिष्ठा भी इतनी जल्दी कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इलेक्शन सिर्फ पर है और वो इसका पूरा इलेक्शन में फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। लोकसभा का जो इलेक्शन है, इसलिए इतनी जल्दी है उनको इसका प्राण प्रतिष्ठा करने की मोदी जी को। उन्होंने जल्दी क्यों नहीं की? जब उनका राज था वो भी तो इस जल्दी का फ़ायदा उठा सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं उठाया फ़ायदा? उनको भी तो मौका मिला था, उन्होंने क्यों नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 2014 में बन के आई है पूर्ण बहुमत के साथ, उससे पहले तो नहीं थी। उससे पहले तो कांग्रेस का राज था, दूसरी पार्टियों का राज था, कई पार्टियों का मिलके भी राज था। तो इन्होंने उसका फायदा क्यों नहीं उठाया? अगर फायदे की मैं बात करूं, मैं आपकी बात को बड़ा करता हूं, अगर मैं फायदे की बात करता हूं, उस फायदे को उन्होंने क्यों नहीं लिया? उनको किसी ने मना किया था कि आप इस फायदे को मत उठाइए? अब मेहनत मैं करूंगा, अगर मैं मेहनत करता हूं, मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, अगर मैं 4 किलोमीटर घूमता हूं, तो किसके लिए घूमता हूं? मैं अपने लिए घूमता हूं, मैं उसका फायदा लेना चाहूंगा, मेरा शरीर उसका फायदा उठाना चाहेगा। और मेरी बॉडी उसके लिए, जब मेरी बॉडी कंप्लीट रहेगी, ठीक रहेगी, तो उसका मैं फ़ायदा उठाऊंगा। मैं ज़्यादा वर्क करूंगा, ज़्यादा मेहनत करूंगा, ज़्यादा काम करूंगा, अपने काम को और आगे बढ़ाऊंगा। तो क्यों ना भारतीय जनता पार्टी के लिए, अगर वो कहते हैं कि वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो वो फ़ायदा तो वो भी ले सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं लिया? मैं इसका जवाब ये देता हूँ। जी सर, विपक्ष का ऐसा भी कहना है कि राम मंदिर में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, पैसा फूंक रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो देश की जनता बेरोजगार घूम रही है, गरीबी से लड़ रही है, उस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? कितने साल शासन रहा कांग्रेस का?
विपक्ष का जो शोर मचा रहे हैं 65 ईयर, ठीक, 65 ईयर में उन्होंने कितनी गरीबी कम की? क्यों नहीं की? क्यों नहीं की उन्होंने गरीबी कम? क्या उनके पास मौका नहीं था कुछ करने का? क्या आज तो फिर भी बहुत महंगाई है, उस टाइम तो बड़ा सस्ता था, हर चीज़ सस्ती थी, हर चीज़ मिलती थी, जनसंख्या भी कम थी। उस कम जनसंख्या में भी वो देश को नहीं संभाल पाए, देश की गरीबी को दूर नहीं कर पाए। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमारे पैसे की क्या कीमत थी और आज हमारे पैसे की क्या वैल्यू रह गई? अब तो पिछले 9 वर्षों में बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ ठीक हुआ है। अगर वो पैसा लग रहा है तो वो सरकारी पैसा नहीं लग रहा है उस मंदिर में, वो पैसा हर आदमी की नेक कमाई का पैसा लग रहा है, जिसको हम अपने धर्म की, अपने मेहनत की कमाई कहते हैं। उसमें हर व्यक्ति ने, हर धर्म के लोगों ने सहयोग किया, हर धर्म के लोगों ने पैसा दिया, जैसे जिसकी इच्छा है उसने उतना दिया है। किसी का 1 रुपया मिला वो भी स्वीकार हुआ, किसी ने 1 लाख दिया वो भी स्वीकार लिया, किसी ने 1 करोड़ दिया उसका भी स्वीकार किया, किसी ने 50 करोड़ दिया उसका भी स्वीकार किया। अगर मैं कह सकता हूँ, हो सकता है किसी ने 100 करोड़ भी दिया हो गुप्त में। हमारे गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारों में कितना गुप्त दान दे जाते हैं लोग, बोरे के बोरे पैसे भर के और गुरुद्वारे के दरवाजे में छोड़ जाते हैं। क्या, क्यों छोड़ जाते हैं? वो धर्म के प्रति कितनी बड़ी आस्था है उनकी। क्या आप किसी गुरुद्वारे की तरफ उंगली उठा सकते हैं? क्या किसी तरफ मस्जिद की तरफ उंगली उठा सकते हैं? क्या कभी आप किसी ईसाई धर्म के चर्च के खिलाफ उंगली उठा सकते हैं? ये हिंदू धर्म है, हिंदू सनातनी धर्म है, जो जिसके अंदर बहुत गंभीरता है, बहुत अपनापन है, बहुत अच्छी सोच है, दूसरे के प्रति मन में मैल नहीं है, दूसरे के प्रति भाव है, आदर है, मान है, सम्मान है, प्यार है, द्वेष नहीं है, द्वेष की भावना नहीं है। हम कभी किसी के प्रति उल्टा नहीं कहते, हम किसी के प्रति कभी गलत नहीं बोलते, हम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते, हम मेहमान को भगवान का दर्जा देते हैं। ये हिंदू परंपरा है, ये सनातनी परंपरा है। जो सनातनी है वो कभी किसी को दुख देने की कोशिश ही नहीं करेगा। और ये पैसा इतना लग रहा है, हाँ, विपक्ष तब बोल सकता था जब हमने सरकारी खजाने का इस्तेमाल किया, हमने किसी के ऊपर प्रेशर बनाया, दबाव बनाया कि आप पैसा दो, किसी बिजनेसमैन के ऊपर प्रेशर दबाया हो, किसी और के ऊपर प्रेशर दबाया हो कि भाई पैसा दो, मंदिर के लिए पैसा दो। किसी से छीना तो नहीं, किसी से पैसा, दान लिया है और दान के पैसे से मंदिर बन रहा है, तो उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे सरकारी खजाने को तो नहीं लूटा हमने। अगर हम मंदिर बना रहे हैं और आप क्या समझ रहे हैं कि जितना मंदिर में पैसा लग रहा है वो उतना ही पैसा मंदिर के लिए इकट्ठा हुआ है? इससे 4 गुना पैसा इकट्ठा हुआ है मंदिर के लिए। ऐसे 10 मंदिर बना सकते हैं अभी सनातनी लोग, 10। केवल भगवान राम के मंदिर की बात नहीं कर रहा मैं। उस पैसे, इतना पैसा इकट्ठा हो गया है मंदिर के लिए, भारत के लोगों ने इतना पैसा दे दिया है, हर धर्म के लोगों ने पैसा दिया है। मैं ये नहीं कहता हिंदू ने दिया, हर धर्म के लोगों ने पैसा दिया है। और इतना पैसा हमारे पास इकट्ठा है कि हम ऐसे 10 मंदिर और तैयार कर सकते हैं भगवान राम जैसे। जी सर, सोशल मीडिया पे ऐसी भी चर्चा है कि अगर मोदी जी राम जी की मूर्ति को हाथ लगाएंगे तो मूर्ति अपवित्र हो जाएगी, इस पर क्या कहेंगे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, ये अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी सोच है, हर आदमी अपने तरीके से सोचता है। देखो, जिसके हाथ में, कहते हैं ना, वो लोमड़ी जो है ना अंगूर को खाना चाह रही थी, अंगूर ऊपर था थोड़ा ज़्यादा, तो जब उसके मुंह में अंगूर नहीं आया तो उसने कहा अंगूर खट्टा है। अब भगवान राम के मंदिर को बनाने का श्रेय भारत के सनातनी लोगों को, जन जन को मिला और प्रधानमंत्री को मौका मिला। आज उनकी, मैं तो कहूँगा वो भाग्यशाली जीव है, उसने ऐसे नक्षत्रों में जन्म लिया कि आज उसको मौका मिला है कि मैं भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करूं। किसने मौका दिया है? ईश्वर ने, परमात्मा ने मौका दिया है। ये मौका पहले प्रधानमंत्रियों के समय में क्यों नहीं हुआ? क्यों ऐसी स्थिति नहीं बनी?
क्यों ऐसा एक मैं कहूँगा एक पार्टी के विशेष आदमी ने लोगों पर गोलियां चलवाई, और गोलियां रोज कैसे चली उस समय, कार सेवकों पर गोली चली तो गोली केवल उनके सर पे ही क्यों लगी? अगर आपको किसी को भगाना है, डराना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हंगामा करते व्यक्ति के पैर में गोली मार सकते हैं, सर में गोली नहीं मार सकते। निशाना बांध करके सर में गोलियां मारी गई उन कार सेवकों को। कितने कितने लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, उनको कोई नहीं समझ रहा। आज अत्याचार हुआ है, विनाश हुआ, भारत के लोगों ने ही भारत के लोगों पर गोलियां चलाई। कितना बुरा समय था। और जो सच्चाई है, मैंने आपको कहा कि पहले हिंदू मंदिर था, बाद में मस्जिद बनी। पहले हिंदू घर था, उसके बाद मुस्लिम धर्म के अनुसार मस्जिद बनी। कहीं भी बनी, चाहे वो मथुरा में बनी, चाहे काशी में बनी, चाहे राम मंदिर की बात करें, चाहे हम किसी भी बात करें। कितने मंदिर आज ऐसे हैं जो उनके ऊपर मस्जिदें मिलेंगी आपको, ढूंढो। किसी आतंकवादी ने, किसी आताताई ने इस तरह का काम किया? अरे मुसलमान तो पहले भी थे, वो अपना करते थे, हिंदू अपना करते थे, क्रिश्चियन भी थे। ये तो भारत सबका देश है। भारत ने कभी किसी का अनादर किया? सबको सम्मान दिया। अगर किसी ने गलत किया तो उस गलती का खामियाजा सैकड़ों बरस हमने भुगता है। आज अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो हमें सब मुसलमान भाइयों ने जो उसके कर्ता धर्ता थे उस मस्जिद के, उन्होंने स्वीकार किया है। उनको खुशी मिली है, वो कहते हैं हमें खुशी है कि हमारा कम से कम मंदिर बन गया। आज मस्जिद के लिए भी तो बात हो गई है फाइनल, मस्जिद भी बनेगी, मस्जिद का भी उद्घाटन होगा। अरे उन भाइयों को मस्जिद मिले, हमें क्या बुराई है? हमें राम का मंदिर मिले, उनको क्या बुराई है? उनको दुख नहीं होना चाहिए, हमें भी दुख नहीं होना चाहिए। ना वो दुखी है, ना हम दुखी हैं। दुखी कौन है? जिनको शासन नहीं मिल रहा है, जिनके पास आज शासन नहीं है, वो लोग दुखी है, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन सर, जिस मस्जिद के बारे में आप बात कर रहे हैं, उनके लिए जो जगह दी गई है उसको तो मुसलमान स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं हमारे लिए वो ज़रारे मस्जिद है, जिसमें की हुई नमाज कबूल नहीं की जाएगी। मैंने कहा ना, जब आप मेरे धर्म के लोगों की विचारधारा एक नहीं हो सकती तो उन लोगों, वो भी तो वहीं से जन्मे हैं। मुसलमान तो बनते बनते इंसान तो इंसान के रूप में पैदा होता है। हिंदू या मुसलमान तो वो अपने कार्य के तरीके से बनता है, जो वो कर्म करता है, कर्मकांड जो है उसका हिंदू कर्मकांड है तो हिंदू बन जाता है। अगर वो मुस्लिम परिवार में हो तो मुस्लिम कर्मकांड हो जाता है। ईसाई है तो ईसाई, सिख है तो सिख। तो विचारधारा तो सबके अंदर अलग अलग होती है। कैसे कितने ऐसे मुसलमान हैं, गिनती के होंगे 2-4 जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो न्यूज़ पे आ जाते हैं। बाकी तो बताओ ना, कौन कह रहा है कि भाई हम गलत हो गया? उनको मस्जिद के लिए जगह। ओवैसी जी बोल रहे हैं। ओवैसी एक राजनेता है, उसको बोलना है वो बोलेगा। कांग्रेस राजनीति करती है, राजनेता है, वो बोलेंगे। आम आदमी की बात करो, आम आदमी कभी ना मुसलमान के बारे में गलत बोलेगा, ना हिंदू के बारे में बोलेगा, ना क्रिश्चियन के बारे। उसे कोई मतलब ही नहीं है, उसे अपने काम से मतलब है, उसे अपने धर्म से मतलब है। तो सर, आप ये कहना चाहते हैं कि लड़ाई करे राजनेता, भुगते पब्लिक? पब्लिक क्यों भुगत रही है? बिल्कुल भुगत रही है। कितना पड़ रहा है? क्या भुगत? मतलब जो कांग्रेस में, बीजेपी में, या जो भी ओवैसी है, इन सब में लड़ाइयाँ हो रही हैं, असर तो पब्लिक पे पड़ रहा है। गरीबी पब्लिक पर पड़ रही है, बेरोजगारी पब्लिक पर आ रही है। पब्लिक जो है आज के समय में, मोदी जी जो सत्ता में बैठे हैं, किसी को कोई तकलीफ ना होगी, ना होने देंगे जब तक ये कर्म अच्छे रहेंगे। अच्छा प्रधानमंत्री देश के अंदर होगा या रहेगा, तब तक किसी को तकलीफ नहीं होगी। सर, दिल्ली की पब्लिक के लिए केजरीवाल ने कितना कुछ फैसिलिटी करी, तो आज केजरीवाल जी ही मोदी जी की पार्टी को, मोदी जी की आंखों में केजरीवाल जी किरकिर की तरह खटक रहे हैं, और आप कह रहे हैं कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे किसी को। नहीं, कोई खटक नहीं रहे। किस लिए खटक रहे हैं? उनका तो काम आसान किया है। उनके पीछे सीडी लगा दी, एडी लगा दी, यहाँ तक कि नोटिस। वो एक कानूनी प्रक्रिया है। वो मोदी का मतलब नहीं है उससे कोई। सरकार ने, मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने एक समय में ये कहा था, मैं ना किसी को खाने दूंगा सरकार के खाते को, ना खाऊंगा, ना किसी को खाने दूंगा। उसी प्रक्रिया पे ईडी अपना कार्य करती है, पुलिस अपना कार्य करती है, जो भी डिपार्टमेंट है वो अपना अपना कार्य कर रही है। और उस तरीके से जो कार्य हो रहा है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है, स्मूथली चल रहा है। उसको बुरा कोई मानता है तो वो इसलिए मानता है कि जब मैं आपके हलक में से आपकी जो दौलत आपने जो कमाई है अन्य स्रोतों से, मेहनत की कमाई पे कोई डाका नहीं है किसी पे,
मेहनत की कमाई पे कोई ईडी किसी पे छापा नहीं मारती। जो आपने गलत रास्तों से पैसा कमाया है उसके लिए ईडी आपके पीछे लगेगी और वो अपना काम करेगी। जो सरकारी काम है वो सरकारी तरीके से चल रहा है, कानूनी तरीके से चल रहा है। उसमें चाहे केजरीवाल हो, चाहे कोई बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, सबके साथ होना यही है।